हाय। आज हम डिस्कस करेंगे LR1 पार्सर के बारे में, जो कि मोस्ट पावरफुल पार्सर कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं CLR1 पार्सर। दोनों सेम नेम है, ठीक है। LR1 भी कह सकते हैं, CLR1 पार्सर भी कहते हैं। CLR1 पावरफुल होता है, पावरफुल कहलाता है, पावरफुल बिकॉज लुक ए हेड symbol are uses। क्यों पावरफुल कहलाता है? लुक ए हेड सिंबल का यूज करते हैं DFA कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। किस तरह से लुक ए हेड सिंबल का यूज करते हैं वो हम देखेंगे जब DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे तो, ठीक है। जैसे DFA कंस्ट्रक्ट, ओके। ऑलरेडी ग्रामर गिवन हम एक क्वेश्चन ले चुके हैं। S implies AA फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकेंड वन एंड थर्ड। ए का दो प्रोडक्शन है, AA एंड B, ओके। इसी ग्रामर का यूज करके हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। पहले DFA कंस्ट्रक्शन बनाते हैं इस ग्रामर को यूज करके, और कैसे हम लोग लुक ए हेड सिंबल को यूज करते हैं ताकि वो ग्रामर यूनिक हो, डिटरमिनिस्टिक हो, इसीलिए इसे पावरफुल बोला जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेट जो यूज होगा S देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग S, लुक ए हेड सिंबल मीन्स डॉलर। स्टार्टिंग ग्रामर में मीन्स क्या, एंडिंग ऑफ द ग्रामर जो होता है वो डॉलर शो करता है कि वो ग्रामर एंड कर चुका है। इसलिए लुक ए हेड सिंबल के अनुसार हम डॉलर का यूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन जो है एस से क्या आएगा, ए एस का यूज है सो डॉलर। नेक्स्ट ए से जाएगा डॉट ए। अब इसका लुक ए हेड सिंबल क्या होगा, इसमें क्या अप्लाई होगा, फर्स्ट ऑफ ए का वैल्यू लुक ए हेड सिंबल यूज होगा। तो यहाँ लुक ए हेड सिंबल क्या होगा, A/B, बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑफ ए B। टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन है AB, सो लुक ए हेड सिंबल AB यूज होगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन डॉट B, सेम लुक ए हेड सिंबल का यूज इसमें भी होगा। ये आपका स्टार्टिंग स्टेट बना, इसे I0 से डिनोट करेंगे, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट इनपुट वैल्यू S का है, ओके। S बार S डॉट डॉलर, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ प्रोडक्शन। इसे हम I1 से डिनोट करें। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, ए लेने पे क्या आ रहा है, एस से ए डॉट ए डॉलर। ए से क्या है, ए से डॉट ए डॉलर। नेक्स्ट बी डॉलर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हुआ I2 में क्या है, जो ए का प्रोडक्शन हम लोग AA लिए, AB लिए, A और B, उसमें लुक एट साइड सिंबल्स का हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉलर। बट यहाँ पे क्या है, AB। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इस पे S A डॉट A से, क्योंकि उसी का प्रोडक्शन जो हम लिए हैं नेक्स्ट A डॉट के आगे वेरिएबल है, उस A का हम लोग प्रोडक्शन लिए हैं, बट यूज होगा लुक ए हेड सिंबल सेम जो फर्स्ट वन में
यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट वैल्यू इज ए, देन ए से जाएगा ए डॉट ए। अब इसमें हम लोग लुक हेड सिंबल ए भी था, तो ए का वैल्यू डॉट ए जो आएगा उसका भी लुक हेड सिंबल ए भी होगा फर्स्ट वन के अनुसार। नेक्स्ट बी है डॉट बी कॉमा ए से बी, ये हो गया I3। यहाँ तक क्लियर हुआ। फर्स्ट वन के कारण लुक हेड सिंबल सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज बी, ए से बी लुक हेड सिंबल यूज है ए बी, ये हो गया I4। यहाँ तक कंप्लीट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट इनपुट वैल्यू ए एस ए डॉट एंड डॉलर, कितना हुआ 485, गुड। नेक्स्ट ए लेने पे क्या होगा, ए से ए डॉट ए, ठीक है, ये डॉलर। नेक्स्ट ए आएगा, ए से ए डॉट ए डॉलर, फिर डॉट बी डॉलर। ये आपका क्या होगा, किसके बराबर हो रहा है, किसी के बराबर नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लुक हेड सिंबल के कारण। सो ये अलग से एक स्टेट क्रिएट होगा जो कहलाएगा I6, ओके। सिर्फ डॉलर के कारण, अगर सेम लुक हेड सिंबल होता तो ये I3 कहलाता, बट ये I6 स्टेट को क्रिएट किया। नेक्स्ट आपका देखेंगे, इसमें एक बी बचा हुआ है, ठीक है, बी ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। बी इनपुट जब लेंगे तो बी इनपुट लेने पे ए से बी डॉट एंड सिंबल इज डॉलर, तो ये क्या कहलाएगा I7। यहाँ पे ए बी डॉट है बट लुक हेड सिंबल ए बी है, जिस कारण से वो I4 नहीं होगा। नेक्स्ट इनपुट वैल्यू इज ए से हमें मिलेगा ए डॉट कॉमा ए स्लैश बी, ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। I8 स्टेट में कहलाएगा। नेक्स्ट ए लेंगे, ठीक है। अब ए लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए से ए में जाएंगे, ए डॉट ए आएगा। इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो फिर से ए को लेंगे तो सेम आएगा, आप लोग चेक कीजिएगा, ये I3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बी इनपुट वैल्यू लेंगे, इस बी इनपुट वैल्यू लेने पे लुक हेड सिंबल के कारण सेम आएगा I4, आप लोग चेक करिएगा, ओके। अब हमें बचा कौन सा, कंप्लीट दिस वन I6 में ए लेंगे। ए लेने के बाद क्या होगा, ए से ए देन डॉट, कंप्लीट हुआ डॉलर सिंबल, ये आपका हो गया कितना हुआ 7 8 9 स्टेट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट अगर ए को लेंगे, ए इनपुट लेंगे तो I6 ही रिपीट होगा, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी इनपुट। अगर हम बी इनपुट लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, डॉलर सिंबल होने के कारण I7 को फॉलो करेगा, I7 फॉलो करेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ किस तरीके से DFA को क्रिएट किए, सभी स्टेट प्रिंट कर चुका है, ये आपका फाइनल DFA हुआ। इसमें से रिडक्शन को भी मेंशन करना है। रिडक्शन मीन्स जितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन है AA फर्स्ट इक्वेशन, ओके, इसे R1 से डिनोट करेंगे।
नेक्स्ट ए से ए सेकेंड इक्वेशन इसे R2 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट ए से बी थर्ड इक्वेशन इसे R3 से डिनोट करेंगे। अब ये जो प्रोडक्शन इंड हो रहा है जिस स्टेट में, उस जगह पे R1 R2 R3 मेंशन करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये प्रॉब्लम इंड हो रहा है तो R3 मेंशन करेंगे। ओके, प्रॉब्लम इंड आपका कहाँ हो रहा है? इसमें हो रहा है I8 में, यहाँ पे ए है तो R2 मेंशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सो R3 मेंशन होगा A to B। नेक्स्ट आपका ए R2 मेंशन होगा 9 में। ओके, नेक्स्ट ए R1 मेंशन होगा 5 में। नेक्स्ट 5 में R1 हुआ। ओके, अब इस DFA कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग बनाएंगे पार्सिंग टेबल। ठीक है, LR1 का पार्सिंग टेबल। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूजेस है 9। सो टेबल में 9 स्टेट क्रिएट होगा। इनपुट वैल्यू क्या कह रहा है? A B डॉलर। सिर्फ हम एक्शन पार्ट लेते हैं, एक्शन पार्ट। गो टू पार्ट का कोई यूज नहीं है, सो चेक करने के लिए एक्शन पार्ट का ही यूज करते हैं। नंबर ऑफ स्टेट मेंशन करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ध्यान दीजिएगा, अब इस DFA कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम फिल करेंगे एक्शन पार्ट को। सबसे पहले स्टेट 0 में देखेंगे। ठीक है, ए इनपुट डालने पे कहाँ जा रहा है? I3 में। ठीक है, सबसे पहले 0 ए इनपुट I3 में तो S3 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट बी I4 में जा रहा है तो S4 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट 1 से कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, स्टेट 2 से एम जा रहा है I6 मीन्स S6 से डिनोट करेंगे। बी जा रहा है I7 मीन्स S7 से डिनोट करेंगे। स्टेट 3 1 2 3 ए I3 में मीन्स S3 से, I4 में बी S4 में। ओके, फोर्थ स्टेट, दिस वन इज फोर्थ, कहीं नहीं जा रहा। फिफ्थ से कहीं नहीं जा रहा। सिक्स से ए 6 में ही है। ओके, 6 स्टेट में ए 6 में ही है तो S6। 6 स्टेट में बी 7 में जा रहा है तो S7। 7 स्टेट, 7 से कहीं नहीं जा रहा। ओके, 8 से कंप्लीट है सो कहीं नहीं जा रहा है। 9 दिस वन कंप्लीट है, कहीं नहीं जा रहा है। ये आपका स्टेट मेंशन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिडक्शन को किस तरह से मेंशन करते हैं। अब जिस स्टेट में रिडक्शन का यूज हुआ वो फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोर्थ रिडक्शन। सो R3 का यूज सभी में होता है, जितने भी इनपुट वैल्यू है उन सभी में R3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंप्लीशन, फोर्थ के बाद फिफ्थ R1 वो डॉलर सिंबल में R1 को मेंशन कर रहा है। फिफ्थ R1, ओ सॉरी, फोर्थ AB में मेंशन होगा, डॉलर नहीं होगा। सॉरी, बिकॉज ऑफ लुक अहेड सिंबल के कारण, क्योंकि इसी कारण से
कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, R4 में क्या क्या हुआ था, R3 ए बी है, तो ए बी में फिल किया। 5 स्टेट में डॉलर है तो सिर्फ R1 डॉलर में होगा। ओके, नेक्स्ट 6 कंप्लीशन नहीं है, 7 कंप्लीशन है, R3 डॉलर में, मीन्स डॉलर में R3। ओके, 8 क्या है, 6 7 8 कंप्लीट है। ए बी में R2 सिर्फ ए बी में होगा, डॉलर में नहीं होगा। 9 में R2 है, सिर्फ डॉलर में, दिस वन R2 है सिर्फ डॉलर में। ठीक है, ये हुआ आपका CLR1 टेबल। फॉलो किया, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो मल्टी वैल्यू नहीं है किसी में कहीं भी, सो CLR1 होगा। मल्टी वैल्यू नहीं होने का रीज़न बस क्या है, ए बी जो यूज है और डॉलर लुक के हेड सिंबल के कारण ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इसीलिए CLR1 को पावरफुल पार्सिंग कहा गया। अब हम लोग LALR पार्सिंग भी जानते हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस है इसमें और उसमें। एक्चुअली CLR जो एक्शन टेबल बन रहा है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट 9 यूज है, नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू 9। ओके, LALR का कहना है कि इस नंबर ऑफ स्टेट सिर्फ लुक ए हेड सिंबल के कारण मैक्सिमाइज हुआ है। इस एक्शन टेबल को हम लोग मिनिमाइज अगर कर दें तो वो LALR टेबल कहलाएगा, पार्सिंग टेबल कहलाएगा। किस तरह से हम लोग मिनिमाइज करने पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ठीक है, इसलिए इस टेबल को हम लोग LALR में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को DFA कंस्ट्रक्शन को हम रिमूव कर रहे हैं। जैसे LALR इसमें क्या है, मिनिमाइजिंग CLR1 टेबल, बस मिनिमाइजिंग CLR1 टेबल। ठीक है, किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, जैसे A B एंड डॉलर, इसमें नंबर ऑफ स्टेट जो यूज है फर्स्ट हम मेंशन कर रहे हैं 0 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन 9। अब हम मिनिमाइज किस तरह से करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस टेबल को उस टेबल में मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान दें, फर्स्ट अगर हम S3 प्लस X6 स्टेट को देखें, चेक, इस दोनों स्टेट को कंबाइन कर सकते हैं या नहीं, S3 एंड S6। आप ये दोनों स्टेट देखिएगा, DFA जो कंस्ट्रक्ट किए थे उसमें सिर्फ लुक हेड सिंबल के कारण ये दोनों अलग अलग स्टेट में बना। लुक ए हेड सिंबल के कारण अलग स्टेट बना।
ओके, अगर लुक अहेड सिंबल के कारण ये अलग स्टेट बना, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम S3 और S6 को, ठीक है, S3 और S6 को कंबाइन करें और सेकेंड आप चेक कीजिए S4 एंड S7, थर्ड S8 एंड S9, इस तीन स्टेट को फर्स्ट हम चेक करें। सिर्फ लुक अहेड सिंबल के कारण ये तीनों स्टेट अलग अलग डिफरेंट हुआ, बट प्रोडक्शन का आउटपुट सेम है। सो इस तीनों स्टेट को अगर हम कंबाइन कर दें तो S3 प्लस S6 को हम एक साथ लिख सकते हैं, S4 प्लस S7 को लिख सकते हैं, S3 प्लस S6 को लिख सकते हैं, S4 प्लस S7 को लिख सकते हैं, S3 प्लस S6 को लिख सकते हैं, S4 प्लस S7 को लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट मिनिमाइज होगा। देखिएगा कितना मिनिमाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्टेट 9 यूज है, इसमें आप चेक कीजिएगा। अब हम रिडक्शन में जाते हैं, रिडक्शन पार्ट। जैसे यहाँ पे जो रिडक्शन यूज हुआ, ठीक है, अगर हम कंबाइन करें दिस वन, 4th and 7 को कंबाइन करें तो ये R3 4th स्टेट में जाएगा। R3 को चेक करें, लुक अहेड सिंबल के कारण ये R3 इसमें आएगा तो ये पूरा 7 स्टेट ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड हम लोग चेक कर सकते हैं, आपका ये था और ये। अब हम 8 और 9 स्टेट को चेक करें, 8 एंड 9, इसमें रिडक्शन R2 का यूज है, दोनों लुक अहेड सिंबल के कारण अलग अलग हुआ। सो इसे अगर हम कंबाइन कर दें तो R2 8 स्टेट में हो जाएगा, 9 का डॉलर सिंबल में कंबाइंड होगा। नेक्स्ट 4 एंड 7 को कंबाइन करने पे R3 एंड R3 होगा। ठीक है, 5 में R1 है। बस इस टेबल के अनुसार आप चेक करें, 1 स्टेट वैकेंट, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट को हम नहीं ले सकते बिकॉज जब गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो वो एक्सेप्ट यहाँ पे करेगा डॉलर सिंबल के कारण। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेट को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग है, डॉलर सिंबल के कारण वो एंड ऑफ द ग्रामर भी कहलाएगा। सो मिनिमम 3 स्टेट को हम रिमूव कर सकते हैं, मीन्स मिनिमम 3 स्टेट रिमूव। LALR का टोटल नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर ऑफ स्टेट 7 यूज हुआ। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट 10 था, एक्चुअली 0 to 9 है इसलिए 10। सो 7 स्टेट का यूज हुआ, 3 स्टेट मिनिमाइज हुआ। यही LALR का फंक्शन है कि CLR1 में जो हम लुक अहेड सिंबल के कारण जो स्टेट नंबर ऑफ स्टेट बनता है उसे मिनिमाइज अगर हम करते हैं LALR के थ्रू और वो सक्सेस हो, मीन्स व्हाट, अगर हम मिनिमाइज करने पे, अगर LALR को मिनिमाइज करने पे SR कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या RR कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब वो LALR को फॉलो नहीं करेगा।
देन नॉट फॉलो LALR पार्सर, समझे? इसलिए किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो LALR को फॉलो करेगा। होपफुल हम लोग CLR1 एंड LALR पार्सर देख लिए किस तरीके से बनाया जाता है DFA कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से बनाया जाता है टेबल और LALR का टेबल। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।